हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो समझदारी से कैसे पलटे बाजी, चाणक्य नीति से। जब कोई व्यक्ति आपका जीना हराम कर दे तो यह मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, ये सोचिए कि आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी का समय कोई तभी खराब करता है जब वह स्वयं उस व्यक्ति की सफलता से डरता है। चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन खुलेआम वार करे तो समझ जाए वो डर गया है, और जब चुपचाप मुस्कुराने लगे तो समझ जाए अब चाल चलने वाला है। जीवन में अगर कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो यह मत भूलिए कि आप में कुछ तो ऐसा है जो उसे असहज कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लीजिए। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान वही होता है जो समय के साथ चलना जानता है और आवश्यकता पड़ने पर शत्रु के स्वभाव का उपयोग उसी के विरुद्ध कर दे। जब कोई आपको बार बार अपमानित करता है तो आप गुस्से में आकर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि अपने मौन से उसकी ताकत छीन लें। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। जब सामने वाला यह न समझ पाए कि आप क्या सोच रहे हैं तो वह घबरा जाता है। आपको खुद को उस तलवार की तरह बनाना है जो म्यान में छिपी हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक वार में फैसला कर दे। जीवन एक युद्ध है और हर युद्ध जीतने के लिए रणनीति चाहिए, साहस चाहिए और सबसे जरूरी, सही समय पर सही कदम। जब लोग आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उन्हें यह मत दिखाइए कि आप आहत हुए, बल्कि चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने काम से उत्तर देते हैं तब शत्रु स्वयं शांत हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा बदला है सफलता। दुनिया केवल उन्हीं की सुनती है जो सफल होते हैं, और सफल वही होते हैं जो आलोचनाओं को अपना ईंधन बना लेते हैं। अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो समझिए आप कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन वही अलग आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी सोच दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होती रहेगी। चाणक्य नीति कहती है कि अगर शत्रु आपको चिढ़ा रहा है तो आप अपने हाव भाव से उसे यह मत जताइए कि आप परेशान हैं, बल्कि ऐसा जताइए कि आप व्यस्त हैं। उसकी नकारात्मकता को अपना महत्व न दीजिए। सच्चा योद्धा युद्ध तब नहीं करता जब दुश्मन उकसाए, बल्कि तब करता है जब जीत की गारंटी हो। जब आपको बार बार पीछे खींचा जाए तो अपने भीतर झांकिए। सोचिए कि कहीं आप उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहे, इसीलिए तो वे आपको रोकना चाहते हैं। आप अपने आत्मबल से उनकी हर कोशिश को ध्वस्त कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को पी सकता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। जब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए तो उस पल को ध्यान से देखिए। सोचिए कि उस व्यक्ति का इरादा क्या है, उसका डर क्या है और आपकी ताकत क्या है। हर चोट एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि रास्ता जितना कठिन होता है मंजिल उतनी ही ऊंची होती है। दूसरों के व्यवहार को अपनी ताकत मत बनने दीजिए, बल्कि अपने व्यवहार से उनकी सोच बदल दीजिए। जब लोग आपको पीछे धकेलना चाहें तो आगे निकलने की योजना बनाइए। जब लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहें तो खुद से बात कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि आप क्यों चले थे, किस लक्ष्य के लिए लड़े थे। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शस्त्र है जो सबसे बड़ी सेना को भी परास्त कर सकता है। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो वह केवल आपकी प्रतिक्रिया से जीतता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उसकी सारी योजना विफल हो जाती है। एक ऐसा इंसान बन जाए जिसे देखकर लोग डरे नहीं, बल्कि सोचें कि इससे उलझने का कोई लाभ नहीं। शांति में सबसे बड़ा बल है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं तो आप सामने वाले से एक कदम आगे होते हैं। किसी का आपके साथ गलत व्यवहार करना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी हार की शुरुआत है। चाणक्य नीति कहती है कि मूर्खों की बातों का उत्तर देना समय का अपमान है, और चुप रहकर उन्हें नजरअंदाज करना समझदारी की पहचान। जब आप चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपकी सफलता ही आपके लिए बोलती है, और जब आपकी सफलता बोलती है तो दुनिया सुनती है। चाणक्य कहते हैं कि जब समय आपका साथ ना दे तो समय बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। जब कोई आपका समय खराब करने की कोशिश करे तो उसे ये समझा दो कि तुम समय नहीं हो, लेकिन मैं समय का मालिक जरूर बन सकता हूँ। हर बार हार मान लेना चाणक्य नीति नहीं है। हर बार सहते रहना धैर्य नहीं है, और हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं है। ये सब अगर रणनीति के तहत किया जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुश्मन तब डरता है जब आप मुस्कुराकर उसकी योजना को नष्ट कर देते हैं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे जवाब देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उसकी सोच वहां तक पहुंच ही न पाए। कभी कभी जवाब न देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपके भीतर आत्मबल हो, आत्मसंयम हो और विजयी सोच हो।
हर बार बहस करके कोई कुछ हासिल नहीं करता, लेकिन हर बार चुप रहकर अपने कर्म से जवाब देने वाला इतिहास रच देता है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। अगर आप अपने मन को समझा लें तो कोई भी आपकी शक्ति को नहीं छीन सकता। जब कोई आपका जीना हराम करे तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी आग बनाइए जो आपके भीतर के हीरे को चमकाने का काम करे। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थिति से नहीं, अपने अंदर की शक्ति से निर्णय लेता है। जो व्यक्ति यह जान जाए कि कब लड़ना है और कब चुप रहना है, वही वास्तव में सफल होता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है, सामने वाले की चाल समझो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत दो जब तक वह आपके हाथ में खेलने न लगे। सफलता की राह एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध में केवल वही जीतता है जो बिना हथियार दिखाए भी डर पैदा कर दे। इसलिए जब कोई व्यक्ति बार बार आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि वह आपको रोक नहीं सकता, बस खुद को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग आपके पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे, जिनका उद्देश्य कभी आपको गिराना था। खुद को चाणक्य की तरह तैयार कीजिए, चुप रहिए, सीखते रहिए, योजना बनाते रहिए और फिर ऐसा वार कीजिए कि दुश्मन को भी समझ ना आए कि हार कहां से हुई। जो हर दिन आपको परेशान करता है उसे यह मत बताइए कि आप परेशान हैं, बल्कि अपने परिणाम से उसे दिखाइए कि आप उस तक सोचकर नहीं, कड़ी मेहनत से पहुंचे हैं। इस दुनिया में अगर कुछ बदलना है तो पहले अपने अंदर वो आग पैदा करनी होगी जो पत्थर को भी मोम बना दे। अगर कोई आपके आत्मसम्मान से खेलने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और सोचिए, यह वही समय है जब आपको खुद को साबित करना है, क्योंकि अंत में जीत उसकी नहीं होती जो शोर करता है। जीत उसकी होती है जो चुपचाप तैयारी करता है, रणनीति बनाता है और समय आने पर बाजी पलट देता है। जब आपकी चुप्पी शोर से ज्यादा असर करने लगे तब समझ लीजिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप बिना कुछ कहे अपने अस्तित्व से लोगों की सोच बदल देते हैं। चाणक्य ने कहा था कि सच्ची रणनीति वही होती है जो दुश्मन को आपकी योजना का हिस्सा बनने से पहले ही मात दे दे। इसलिए खुद को इतना तैयार कीजिए कि कोई भी चाल आपको नहीं बल्कि खुद उन्हीं को फंसा दे। अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो उससे नफरत करने में अपना समय मत खराब करो, बल्कि इतना बेहतर बनो कि उसकी नफरत खुद शर्मिंदा हो जाए। एक समय ऐसा आएगा जब वे लोग जो आज आपको परेशान कर रहे हैं आपकी ताकत को देखकर खुद को कमजोर समझेंगे और यही सबसे बड़ा पलटवार होता है। सफलता कोई सौभाग्य नहीं, एक सोच है, एक मार्ग है, एक तपस्या है और इस तपस्या में अगर लोग बाधा डाल रहे हैं तो समझिए आपकी तपस्या सफल हो रही है। जब आपको बार बार नीचा दिखाया जाए तो ऊपर उठने की जिद पकड़ लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली वही है जो संकट में भी अपनी दिशा नहीं छोड़ता। एक इंसान को पहचानना हो तो देखो वो मुसीबत में कैसा बर्ताव करता है, और अगर आप उस स्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दें तो उन्हें दोष मत दीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया कि आपको अब अकेले चलना है और यही सबसे बड़ा अभ्यास होता है। जब कोई लगातार आपको परेशान करे, बार बार आपके आत्मबल को तोड़ने की कोशिश करे, तो जवाब में उसे कुछ न कहें बल्कि खुद से कहें कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी आत्मा, मेरी सोच, ये मैं कभी नहीं हारने दूंगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि सबसे बड़ी शुरुआत हमेशा तब होती है जब लगता है अब कुछ नहीं बचा। जब आप खुद से ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब बहुत हो गया, तो वहीं से आपकी शक्ति जागती है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ललकार होती है। सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आप कब पलटेंगे और वही डर उसकी हार बन जाता है। अगर आप हर बार जवाब देंगे तो आप उसका खेल खेलेंगे, लेकिन अगर आप हर बार खुद को बेहतर बनाएंगे तो आप अपना खेल खेलेंगे। दुनिया को चौंकाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बिना बताए बदल देना कि आप क्या बन चुके हैं। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, आपकी चाल, सब कुछ इतना अलग हो जाता है कि सामने वाला खुद उलझ जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु भ्रमित हो जाए कि आपकी अगली चाल क्या होगी, तो आपकी जीत तय है। अपने भीतर वो आग पैदा करो जो हर अपमान को ईंधन बना दे, हर ताने को एक नई योजना में बदल दे, हर अड़चन को सीढ़ी बना दे। ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो शोर मचाते हैं, ये दुनिया उनकी है जो अपनी चुप्पी में भी क्रांति लाते हैं। आपको हार तब मिलती है जब आप मान लेते हैं कि आप थक गए हैं, लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं रुकूंगा नहीं जब तक मंजिल नहीं मिलती, तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। हर बार जब कोई आपका रास्ता काटे तो एक नया रास्ता बनाइए। हर बार जब कोई आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाइए, मुझे उन लोगों को जवाब नहीं देना जो मेरी मंजिल को समझ ही नहीं सकते। वो लोग जो आपकी निंदा कर रहे हैं एक दिन आपकी नकल करेंगे।
क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आपका तरीका, आपकी सोच, आपकी तैयारी, यह सब उन्हें छू भी नहीं सकता। और जब वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब आपके शांत कदम सुनाई देने लगेंगे, जब आपके परिणाम बोलेंगे, तब इस दुनिया को कोई सबक मिलेगा कि सबसे बड़ा बदला होता है खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि कोई आपकी ऊंचाई तक सोच भी न पाए। इसलिए चलते रहो उन रास्तों पर जिन पर कांटे हैं, जिन पर कोई साथ नहीं है, लेकिन जिनके अंत में उजाला है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, वो जो अकेला चलता है वही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है। और याद रखो, जब कोई बार बार तुम्हारा रास्ता रोके तो उसे यह मत कहो कि हट जा, बस इतना कहो, देख मैं रुकने वाला नहीं। जब आप अपनी चुप्पी को हथियार बना लेते हैं तो सामने वाला खुद ही हार मानने लगता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, पलटवार क्यों नहीं किया, और वहीं से उसकी उलझन शुरू होती है। यही उलझन उसकी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, विरोधी से लड़ो नहीं, उसे खुद से लड़ने दो। और यही नीति जीत की सबसे खामोश लेकिन प्रभावशाली चाल होती है। कभी कभी सबसे बड़ी चोट शब्दों से नहीं, आपके बदलाव से लगती है। जब आप अपनी मेहनत से, अपने आचरण से, अपनी चुप प्रगति से सामने वाले के हर वार को निष्फल कर देते हैं, तो आप सिर्फ खुद नहीं बदलते, आप उसकी सोच को भी जड़ से हिला देते हैं। जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप उससे ऊपर उठ जाओ। इसलिए वह बार बार कोशिश करेगा आपको रोकने की, गिराने की, आपके आत्मबल को खत्म करने की। लेकिन अगर आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं तो उसकी हार उसी समय शुरू हो जाती है। आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग आपको केवल तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनसे कमजोर हैं। जैसे ही आप अपनी काबिलियत दिखाते हैं, आपकी चमक से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। पर आप वहीं रुक जाएं तो आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। चाणक्य नीति कहती है, जब भी आपको कोई नीचे खींचने लगे तो समझ लीजिए आप ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए कभी उन लोगों से मत उलझो जो खुद उलझे हुए हैं। अपने मार्ग पर अडिग रहो, भले ही अकेले चलना पड़े, क्योंकि जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो भीड़ खुद आपकी दिशा पकड़ लेगी। जब आप बार बार सहते हैं, चुप रहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहते, आप तपस्वी बन जाते हैं। और तपस्वी से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, क्योंकि वह अपने अंदर की लड़ाई जीत चुका होता है। जो बाहर से शोर मचाता है वो अंदर से कमजोर होता है, लेकिन जो अंदर से शांत है वह बाहर की दुनिया बदल सकता है। आपको जब जब लगे कि अब नहीं सहा जाता, बस तब तब खुद को याद दिलाइए कि मैंने ये सब इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे खुद से एक वादा निभाना है। मुझे वहां पहुंचना है जहां कोई नहीं पहुंचा, और रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो रुकावट हो, अपमान हो या अकेलापन, मैं सब सहूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। जो लोग बार बार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, वे आपको नियंत्रित नहीं कर रहे, वे अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। क्योंकि ताकतवर इंसान कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, वह तो दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखता है। इसलिए अगर कोई आपको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो आपकी ताकत से डर चुका है और अब वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है कि आप कब हार माने। पर अगर आप हार नहीं मानते तो समय भी आपके आगे घुटने टेक देता है। ये दुनिया परिणाम से डरती है, और अगर आपने अपने परिणाम से कुछ ऐसा दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वही लोग जो आपको गिराने आए थे एक दिन तालियां बजाते नजर आएंगे। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी शांति भंग करने की कोशिश करे तो शांति से मुस्कुराए और मन में कहिए, तुम मेरे बारे में जितना जानोगे उतना ही खुद को कमजोर महसूस करोगे। कभी भी खुद को ये मत समझाओ कि मैं अकेला हूँ। चाणक्य नीति ये सिखाती है, जो अकेला चलता है वो सिर्फ लक्ष्य नहीं पाता, वो रास्ता भी बनाता है। इसलिए अगर तुम अकेले हो तो डरो मत, बल्कि गर्व करो, क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जो भीड़ से अलग चलना जानते हैं। एक दिन जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे, जब तुम्हारे विचार असर करेंगे और जब तुम्हारी सफलता गूंजेगी, तो दुनिया खुद पूछेगी कि ये कैसे हुआ। और तब आप सिर्फ मुस्कुराकर कहेंगे, जब तुम मुझे गिराने में लगे थे मैं खुद को बनाने में लगा था।